गुड इवनिंग बेटा। एज डायमेंशनल एनालिसिस हमारा चल रहा है, तो उसी में एक स्टेप छोटा सा आगे लेते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ठीक, डायमेंशनल फार्मूलाज के रिलेटेड ही है ये, और वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, देखो, इसको समझने के लिए हाउ वी विल बी गोइंग अहेड। सपोज करो एक आपके पास मैंगो बास्केट है, मैंगो बास्केट, उसके अंदर कुछ मैंगोज हैं आपके पास। ठीक है, ओके, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, ओके, कि कितने मैंगोज हैं, उसके अंदर मैंगोज हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर और मैंगोज डाल दिए। ठीक, हमें नंबर ऑफ मैंगोज से कुछ नहीं लेना। ठीक है, मैंगो डाले। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं कि इसके अंदर क्या है, तो मैंगो, मैंगो के साथ मैंगो मिक्स किए। ठीक, तो वट एवर विल बी द नंबर वो आप सम करके ले आओगे, लेकिन रिजल्ट विल बी अ मैंगो। 20 मैंगो, 25 मैंगो, ओके, दैट वे। ठीक है, अगर सपोज करो हमारे पास एक ये बास्केट है, इसके अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं, एप्पल्स। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसमें से कहा कि मैंगो निकाल दो जी। क्या निकाल दो, मैंगो। इज इट पॉसिबल कि मैं इसमें से मैंगो निकाल दूं? मतलब एप्पल्स में से मैंगो को इज इट पॉसिबल कि सब्ट्रैक्ट किया जा सके या उस बास्केट में से निकाला जा सके? हाँ, सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। इसके अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं, ओके, और मैंने कहा इसमें से एप्पल्स निकाल दो, मैंने कुछ नंबर कह दिया, वट एवर, जो भी। यहाँ पे मान लिया 25 एप्पल्स हैं, मैंने कहा 4 एप्पल्स निकाल दो। यस, दैट प्रोसेस इज अलाउड, है ना। मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, देखो, मैंगो वाली बास्केट के अंदर मैंगोज डाले, रिजल्ट आया मैंगो में। एप्पल वाली बास्केट से एप्पल्स सब्ट्रैक्ट किए, निकाले, रिजल्ट आया एप्पल्स में। ठीक है, मतलब सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सिमिलर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब जो ऑपरेशन अलाउड है वो सिमिलर क्वांटिटीज के साथ अलाउड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैं आपको कहता हूं मैंगो बास्केट के अंदर एप्पल्स ऐड कर दो, यू विल नॉट बी एबल टू गिव अ स्पेसिफिक रिजल्ट। ठीक, ओके। इसी तरह से आपको कहा जाता है कि यू आर गिवन टाइम। ठीक है, समथिंग इज एडेड विद टाइम, हमें नहीं पता कि ए क्या है, दिस इज समथिंग, दिस इज एडेड विद टाइम, एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम। ओके, मतलब ये प्रोसेस अलाउड है। आपको कहा जाता है व्हाट इज नेचर ऑफ ए, व्हाट शुड बी नेचर ऑफ ए, शुड बी नेचर ऑफ ए। अब आप क्या कहोगे, टाइम है, टाइम के साथ क्या ऐड होना चाहिए, टाइम, टाइम के साथ टाइम ऐड हुआ तभी तो टाइम मिला। मैंगो के साथ मैंगो ही ऐड हो सकते हैं, रिजल्ट मैंगो की फॉर्म में ही मिलेगा। एप्पल में से एप्पल ही सब्ट्रैक्ट होगा, एप्पल में से मैंगो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एप्पल वाली बास्केट से आप मैंगो नहीं निकाल सकते, एप्पल वाली बास्केट से एप्पल ही निकलेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो रिजल्ट एप्पल फॉर्म में मिलेगा। ओके, टाइम के साथ एडिशन हुआ ए का। ठीक है, तो टाइम के साथ सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड होगा, जो प्रोसेस अलाउ करता है साइंसेस। ठीक है, तो ए का नेचर क्या होना चाहिए, ए शुड बी टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास सपोज
velocity is given. Okay, something is added with velocity. What is this something? अब आप चेक करो कि velocity के साथ क्या ऐड हो सकता है. ठीक है, तो velocity के साथ हमें पता है कि velocity ही ऐड हो सकता है, तो b should be velocity. b should be v, velocity. ओके, कोई क्वांटिटीज हैं m एंड n, नंबर्स हैं कुछ एनीथिंग एनीथिंग इट इज, m एंड n. ओके, दे आर एडेड टुगेदर. ओके, और ये रिजल्ट देते हैं मुझे से फोर्स में. m एंड n आर एडेड टुगेदर. वी आर नॉट अवेयर कि ये m और n हैं क्या. वी आर गेटिंग रिजल्ट एज फोर्स. नाउ किसको किसके साथ ऐड करूं कि रिजल्ट फोर्स मिले. फोर्स के साथ ही ऐड हो सकता है, तभी रिजल्ट फोर्स की फॉर्म में मिलेगा. तो m एंड n शुड बी फोर्स F. ओके, MLT -2. Okay, this is added with P. We are not aware कि P है क्या. ओके, आपको कहा जाता है व्हाट इज P, तो P क्या होना चाहिए. P should be equal to MLT -2. Okay, now time square is added with J. What is nature of J? J का नेचर जो होगा, J is time square. Okay, A plus B plus C is equal to displacement. A plus B plus C is equal to displacement. ओके, तो क्या होना चाहिए ए बी सी को. एक्स इज डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट में मुझे मिल रहा है, इसका मतलब हमने जितने भी ऐड किए ये टर्म्स क्या होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए. ए बी एंड सी should be displacement. Should be displacement. A, B and C should be displacement. ओके, ठीक है. नाउ अगर आपको कहा जाता है A प्लस B इंटू T इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड dimensional formula for A and B when T is time and X is displacement. X is displacement. Okay, now just concentrate in this equation. A plus BT is equal to X, that is displacement. जितने भी टर्म्स इंडिविजुअली ऐड हुए वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट. दिस टर्म एडेड विद दिस टर्म गिविंग डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स ये टर्म कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दिस टर्म कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. ओके, तो A डिस्प्लेसमेंट, A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो दिस इंप्लाइज A का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L. ओके, नाउ
b इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो b इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट over t, that is time. डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। टाइम के लिए आ गया t, एल टी माइनस वन। तो b इज इक्वल टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन। और अब मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज नेचर ऑफ b। अब एल टी माइनस वन किसका फॉर्मूला है? स्पीड या फिर वेलोसिटी का, है ना। इस फॉर्मूला से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि दिस इज वेलोसिटी और स्पीड। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूलाज, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं बताता है। तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे कि b जो है, इट कैन बी स्केलर और इट कैन बी स्पीड और वेलोसिटी। ओके, ठीक है, होप दिस इज क्लियर। अब एक प्रॉब्लम और सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो, P इज इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। फाइन, वेयर P इज पावर, फाइन, T is time, okay, P power T time. Find A, B and C. Find A, B and C. Find dimensional formula of A, B and C. Dimensional formula for A, B and C. ठीक है, अब सबसे पहली बात, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। अब सिंपली इस टर्म को एनालाइज करते हैं। ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर। तो ये जो तीनों टर्म्स हमने ऐड किए क्या होने चाहिए? पावर, पी ओ, ठीक है, दिस पावर, दिस। अब इसको डायमेंशनल फार्मूला फॉर्म में, क्योंकि हमें ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है ना, तो अब इसको इसके लिए सॉल्व करते हैं। ए पावर, ए इज इक्वल टू पावर, पावर का डायमेंशनल फार्मूला। पावर क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन करके आ जाएगा, तो ये होगा एम एल टी माइनस टू, फोर्स वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला एल आ जाएगा। ये न्यूमरेटर का बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी। तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ओके, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बनेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ए पावर दैट इज एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नाउ सेकेंड टर्म इज बी टी, बी इंटू टी इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ओके, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो यहां पे b के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये आपका पावर हो गया पूरा, ये डिनोमिनेटर यहां से डिनोमिनेटर में आएगा t, तो ये क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस फोर। ठीक है, तो a के लिए a आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक, b हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस फोर। ठीक है, और अब c, ये वाला टर्म, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है, तो c इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर।
तो ये क्या बनेगा, एम एल स्क्वेयर एंड टी माइनस 5। तो सी, ओके, क्या बन रहा है बेटा के लिए, क्या बना, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 5। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, ओके, दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सिर्फ ध्यान में रखना है कि सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, ठीक है, टू गिव रिजल्ट इन द सेम फॉर्म। सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, नाउ वी टेक वन मोर प्रॉब्लम, ओके, टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर। ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मान लिया E एनर्जी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, प्लस बी टी ओवर सी प्लस टी स्क्वेयर। अब डिनोमिनेटर में एडिशन टर्म आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा यहां पे, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब गिवन क्या है, इफ E is energy and T is time. E is energy, T is time. Find dimensional formula for A, B एंड सी। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब आपने बड़े आराम से सोच लिया होगा, ठीक है ना, कि ई है एनर्जी, तो जो भी टर्म्स ऐड हो रही हैं वो एनर्जी होनी चाहिए, मतलब दिस कंप्लीट टर्म हैज़ टू बी एनर्जी, दिस कंप्लीट टर्म हैज़ टू बी एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टर्म के अंदर एक और एडिशन टर्म है, ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। डन। नाउ जब इस टर्म को आप सोच रहे हो, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, तो इसी को देखना है, किसी और क्वांटिटी को नहीं देखना है। इस एडिशन के अराउंड क्या क्या है, C is added with time square, C is added with time square, मतलब C has to be time square, ठीक, C is added with time square, तो C has to be time square। सबसे पहले C, ओके, इज इक्वल टू टाइम स्क्वेयर, पहला काम आपका समाप्त हुआ। अब मैंने जैसा कि बताया आपको, हमें नंबर से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, क्वांटिटी एडेड विद क्वांटिटी, वी आर गेटिंग क्वांटिटी, ओके। यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में यूनिट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है वो ये है, नाउ दिस E, ओके, इज इक्वल टू दिस एंड दिस। नाउ दिस कंप्लीट टर्म विल बी एनर्जी एंड दिस कंप्लीट टर्म विल बी एनर्जी। इस पार्ट को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्या बनेगा, C प्लस टी स्क्वेयर, मतलब टाइम स्क्वेयर प्लस टाइम स्क्वेयर विल बी टाइम स्क्वेयर। मैंने कहा नंबर की बात नहीं करनी है कि ये 2 टाइम स्क्वेयर बनेगा, 3 टाइम स्क्वेयर या 4 टाइम स्क्वेयर बनेगा, नो, टाइम स्क्वेयर एज मैनी टाइम स्क्वेयर वी आर लीस्ट बॉदर्ड, टाइम स्क्वेयर एज मैनी टाइम स्क्वेयर वी आर लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है ना। बस ये टाइम स्क्वेयर नजर आ रहा है मुझे, टाइम स्क्वेयर इज एडेड विद टाइम स्क्वेयर इज गिविंग मी टाइम स्क्वेयर। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये, A इंटू टी इज इक्वल टू ई। ई मीन एनर्जी, एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, आपको डिराइव करने आने चाहिए। फाइन बेटा, तो E एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। नाउ A इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, A into time is equal to energy, m l square t minus 2, तो A is equal to m l square t minus 2, ये आ जाएगा बाय t, ओके। तो क्या बना, ये t ऊपर जाएगा तो इट विल बी -1, तो ये मल्टीप्लाई होके -3 बनाएगा टाइम का, तो ये बन गया m l स्क्वेयर एंड t माइनस 3, तो A अपना बन गया m एल स्क्वेयर एंड टी माइनस 3। फाइन। नाउ अब सेकेंड टर्म में हम क्या लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, मैं यहां पे लिख रहा हूं
ये फर्स्ट टर्म था, अब सेकंड टर्म की बात करते हैं। b इंटू टी ओवर c इज टाइम स्क्वायर प्लस टाइम स्क्वायर इज टाइम स्क्वायर, ये लो टाइम स्क्वायर। कितना टाइम स्क्वायर उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बी टी ओवर टाइम स्क्वायर, दिस कंप्लीट टर्म बन गया। नाउ इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू एनर्जी। ओके, तो क्या बन गया ये, बी इंटू टी ओवर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एनर्जी एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ओके, तो कितना बनेगा ये, दिस इज बी इज इक्वल टू, ये एक टी कैंसिल हो गया, टी इधर आएगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू इंटू यहाँ से एक टी इधर आ गया, तो ये टी का पावर है 1, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये बेसिकली +1 है, तो ये -2 है, और तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी एम एल स्क्वेयर टी माइनस 1, ये आपका बी आ गया, और ऑलरेडी सी आपके पास आ ही चुका है। ठीक, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टू मेक और टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग बेटर। P प्लस A ओवर V स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस B, ठीक, ओके, इज इक्वल टू R इंटू टी। P इज प्रेशर, V is volume, R is gas constant, T is temperature, ये गैस इक्वेशन होता है, गैस इक्वेशन में आता है कांस्टेंट P इज इक्वल टू nRT में, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, P प्रेशर, V वॉल्यूम। A एंड B आर जनरल कांस्टेंट्स, ठीक है, जनरल क्वांटिटीज हैं, हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A इंटू B, ठीक, चलो, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है ये, बट दिस इज वेरी सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्वांटिटीज क्या है ना, आर गैस कांस्टेंट अभी तक हमने डिराइव नहीं किया, टेढ़ा है, हम तो मर जाएंगे, है ना, नो, इस टर्म की साइड का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। देखो ध्यान से, प्रेशर इज एडेड विद दिस टर्म, प्रेशर इज एडेड विद दिस टर्म, मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, प्रेशर। B is subtracted from volume. It means the nature of B has to be volume. Now, this A over V square is added with B. So A over V square has to be equal to P. मतलब इसका नेचर जो है A over V square का प्रेशर होना चाहिए P. तो ये क्या बता रहा है यहां से, दिस implies A is equal to P V स्क्वेयर। एक आंसर हमें मिल गया, ठीक है, A इज इक्वल टू P ओवर V स्क्वेयर, डन। अब दूसरा पार्ट, B is subtracted from V, volume. It means the nature of B has to be volume. मैंगो में से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो मैंगो ही तो होगा, वॉल्यूम में से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ही तो होगा, तो B इज वॉल्यूम, तो दोनों का नेचर पता चल गया। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, A इंटू बी का डायमेंशन, ठीक है ना। नाउ A इंटू बी इज इक्वल टू, A कितना है, P V स्क्वेयर, और B मल्टीप्लाई किया तो ये एक और V आ गया, ये बन गया P V क्यूब, ठीक है। अब P प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला है, कल भी बताया था, P प्रेशर इज थ्रस्ट ओवर एरिया, थ्रस्ट इज फोर्स mLT -2 ओवर L स्क्वेयर, ये बन गया mL -1 एंड T -2, ठीक है।
एम एल -1 टी -2 ये आपका प्रेशर बन गया, ठीक है। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए कल बताया था एल क्यूब, ठीक। तो जब आप इसको वैल्यूज प्लेस करोगे यहाँ पे तो यू विल बी गेटिंग ए इंटू बी इज इक्वल टू पी 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 प्रेशर एम एल -1 टी -2, ओके। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूब, वॉल्यूम क्यूब, वन वॉल्यूम इज एल क्यूब, तो दिस इज ए एल क्यूब रेज टू क्यूब, ठीक है। पावर रेज टू पावर इज मल्टीप्लीकेशन, तो L9 बन गया ये। देन वी आर गेटिंग L -1 T -2 एंड L9 एंड क्या मिल रहा है M L -1 तो ये L8, ओके, एंड T -2, ठीक है। तो A इंटू बी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया या नहीं, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, जस्ट हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, फाइन। और अगर दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे तो छोटे छोटे स्लॉट्स में ये वीडियोस को वॉच करो, ओके, बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।